और ये विधानसभा की सीट भी बेहद खास है। ये है बेलहर की सीट और यहाँ ये बांका में है, लेकिन फिलहाल इसमें जेडीयू का कब्जा है। क्या बेलहर की जनता हमेशा से जेडीयू के कैंडिडेट को जिताती रही है या फिर यहाँ पर बदल बदल कर कैंडिडेट को जिताने का काम करती रही है जनता? जानने की कोशिश करेंगे। रंजन जी, अगर बेलहर को स्कैन कर रहे हैं तो क्या रिकॉर्ड्स मिलते हैं यहाँ पर? देखिए, जब आप बेलहर विधानसभा को स्कैन कीजिएगा तो बेलहर और झारखंड के बीच एक रिश्ता जो है वो दिखता है। दिलचस्प ये है कि यहाँ जो जेडीयू के विधायक हैं मनोज यादव, वो झारखंड में जो मंत्री हैं संजय यादव, जो आरजेडी से विधायक बने थे और आरजेडी कोटे से मंत्री हैं झारखंड में, उनके छोटे भाई हैं। और एक भाई जो उधर हैं वो भी मतलब बेलहर में जो हैं वो भी जो है विधायक हैं, वो जेडीयू के विधायक हैं। संजय यादव जो हैं वो आरजेडी के विधायक हैं। दोनों भाई की जो राजनीति है वो अलग अलग विचारधारा पर चलती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप जब बेलहर विधानसभा को स्कैन कीजिएगा तो एक चीज और दिखती है कि यहाँ पर जेएमएम ने जो कुछ एक चुनाव लड़े हैं उसमें उसका प्रदर्शन बिहार के बाकी जगहों पर जो उसने चुनाव लड़े हैं उसमें आप देखिए तो वो ठीक ठाक लगता है, क्योंकि 2015 और 2020 में जेएमएम जो है वो बेलहर विधानसभा पर चुनाव लड़ा है और दोनों ही अवसरों पर वो तीसरे स्थान पर रहा है। अब जबकि जेएमएम को महागठबंधन में उतनी तवज्जो दी नहीं जा रही है बिहार में, और ये बातें अब जो जेएमएम के नेतागण हैं वो भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बेलहर वो विधानसभा सीट है जहां जेएमएम का चुनाव जीतना तो मुश्किल है। वो चुनाव तो नहीं जीत सकता, लेकिन वो किसी का खेल बना या बिगाड़ जरूर सकता है। यानी अगर अपना कैंडिडेट देता है तो खेल खराब हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि बेलहर जो है वो यादव बहुल इलाका है। अब अगर जेएमएम जो है यहां से यादव ही कैंडिडेट दे दे और यहां पर जो एसटी वोटर्स हैं वो 0.8% के आसपास हैं, इनफैक्ट 7.79%, और उसका वोट भी अगर जेएमएम निकाल कर ले लेता है और कुछ यादव वोट काट लेता है तो नेचुरली जो आरजेडी है उसको झटका लग सकता है। अब बेलहर में जो जेएमएम है वो कैसे समर्थन दे सकता है आरजेडी को? अगर वो गठबंधन में शामिल होगा तब तो वो दे सकता है, और अगर नहीं होता है, वो खेल बिगाड़ने पर आ जाए तो यहां अपना कैंडिडेट जो है वो दे देता है, तो फिर आरजेडी के लिए परेशानी होगी। मुझे लगता है कि बेलहर में आरजेडी को जेएमएम के मदद की जरूरत होगी, क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ था 2020 में तब जेएमएम प्रत्याशी नहीं था, तो जो हार जीत का मार्जिन था, भले ही जेडीयू चुनाव जीता था लेकिन वो जो हार जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था, सिर्फ 2473 वोटों का था। तो इसका मतलब यह है, और जब जेएमएम लड़ता है तो वो मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है। तो इससे लगता है कि शायद महागठबंधन वाले वोट जो है वो कुछ वोट जो है वो जेएमएम की तरफ भी जाता है। खैर, इसे हम आगे भी चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल अगर बेलहर के महत्व की बात करें तो जब सुल्तानगंज से देवघर जाते समय बांका के 3 प्रखंड हैं, बेलहर, कटोरिया और चांदन से होकर ही तीर्थ यात्री जो है बाबा धाम जाते हैं, और सड़कों पर 1 महीने तक मेला सा माहौल रहता है। ये सभी लोग जानते भी हैं। अब हम आ जाते हैं इसके राजनीतिक स्वरूप पे। तो जैसा मैंने कहा, यहाँ यादवों की बहुलता है, तो आमतौर पर पार्टियां यादव कैंडिडेट ही चुनावी मैदान में उतारते हैं। अगर यहां पर देखें तो अब तक 16 चुनाव हुए हैं बेलहर में, जिसमें कांग्रेस 4 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। आखिरी बार 1990 में चुनाव जीती थी, लेकिन जब आप बाकी विनर्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें सोशलिस्ट जो थॉट रखते हैं, जो सोशलिस्ट विचारधारा है, उसके ही लोग यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। और कांग्रेस के पीछे जाने के बाद जो है अब मुकाबला भी सोशलिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं उन्हीं की पार्टियों के बीच होता है। मतलब कि यहां पर जो मुकाबला है वो जेडीयू और आरजेडी के बीच ही देखने को मिल रहा है। जेडीयू यहां से 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है, तो आरजेडी को 3 बार सफलता मिली है।
एसएसपी 2 बार, जनता दल, जनता पार्टी और निर्दलीय एक बार यहां से चुनाव जीते हैं। जो रामदेव यादव हैं यहां से सबसे ज्यादा बार चुनाव जीते हैं, उनको 4 बार सफलता मिली है। चतुर्भुज प्रसाद सिंह 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं। आपको यह भी बता दूं कि जो बांका के सांसद हैं गिरधारी यादव, वो भी यहां से चुनाव लड़ते रहे, 2 बार उनको जीत मिली। हालांकि ये दिलचस्प है कि 2019 के उपचुनाव में उनके जो भाई हैं लालधारी यादव, उनको हार का सामना करना पड़ा था। 2010 में मनोज ये गिरधारी यादव जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। उनके सामने रामदेव यादव जो है वो आरजेडी का लालटेन लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे। रामदेव यादव इससे पहले भी चुनाव जीत चुके थे, 1995 में, 2000 में और 2005 के फरवरी में। तो 3 बार वो आरजेडी के टिकट पर जो है, 1 बार जनता दल और 2 बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीत चुके थे। लेकिन जब यहां पर चुनाव होता है तो यहां पर गिरधारी यादव जो हैं वो 7616 वोटों से रामदेव यादव को शिकस्त देते हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, यहां जेएमएम प्रत्याशी थे सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, उनको 11155 वोट मिले, वो तीसरे स्थान पर रहे। उनका मत प्रतिशत 9.27% था। इसका मतलब यह है कि हार जीत का मार्जिन कितना था, 7616, और जेएमएम के सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता को जो वोट आए वो आए 11155। तो ये एक इंपैक्ट जो है यहां पर पड़ता है। हालांकि 2010 के चुनाव में कांग्रेस भी चुनाव जो है यहां से लड़ रही थी। फिर 2015 का समय आता है और गठबंधन में जो महागठबंधन बना था जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का, उसमें जेडीयू को ये सीट दी जाती है और गिरधारी यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनके सामने बीजेपी की तरफ से मनोज यादव चुनावी मैदान में थे। लेकिन आपको यह बता दूं कि ये मनोज यादव वो नहीं है जो अभी विधायक हैं। हालांकि इन मनोज यादव का भी रिश्ता जो है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है। जो आपको गोड्डा के पूर्व सांसद हैं जनार्दन यादव, उनके बेटे हैं ये। तो ये बीजेपी के टिकट पर जो है यहां पर चुनावी मैदान में थे और यहां पर गिरधारी यादव ने एक बार फिर जो है 16,191 वोटों की जीत दर्ज की। मनोज यादव दूसरे स्थान पर रहे, 54,157 वोट उनको आया। और फिर देखिए जेएमएम को कितना वोट आया, राजकिशोर प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में जेएमएम ने उतारा था और उनको आया 10,408 वोट। फिर से जेएमएम तीसरे स्थान पर यहां पर रहा, 6.61% वोट जो है उसे आए। फिर उपचुनाव होता है, जब गिरधारी यादव सांसद बनते हैं 2019 में, तो जो उपचुनाव होता है तो उनके छोटे भाई लालधारी यादव यहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन फिर रामदेव यादव जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो जो है जीत हासिल करते हैं 19,257 वोटों से। इस वक्त जो है आपको एक बड़ी जीत आरजेडी के लिए थी। फिर 2020 का चुनाव होता है। इस बार मनोज यादव को जेडीयू का टिकट जो है वो दिया जाता है और मनोज यादव जो है वो एक क्लोज फाइट में रामदेव यादव को पराजित करते हैं 2,473 वोटों से। एलजेपी की कुमारी अर्चना 5,000 वोटों लाने में सफल हुई थी, लेकिन उनको 5वां स्थान मिला था। वो कोई वैसा इंपैक्ट जो है इस चुनाव पर नहीं डाल सकी और यही वजह है कि मनोज यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तो ये जो है कुछ आंकड़े हैं 2010 से। इसमें हमने देखा कि जेएमएम जिन 2 अवसरों पर चुनाव लड़ा 2010 और 2015 में, तो उसका एक इंपैक्ट रहा। वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में जरूर है। अब देखना है समीकरण क्या फेवर करते हुए दिखते हैं, किस तरह फेवर करते हैं? देखिए, अगर आप समीकरण देखिए तो आरजेडी को क्लियर कट सपोर्ट करता हुआ समीकरण दिखता है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखिए तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 5.5% हैं और यादव जो हैं वो 26 से 27% हैं। तो और जो एसटी हैं वो 7.79% है। अगर जेएमएम महागठबंधन में होता है तो आप इस तीनों को ऐड कर दीजिए तो आप आरजेडी की स्थिति बेहतर हो सकती है।
लेकिन अगर यहां पर जेएमएम अलग से चुनाव लड़ता है तब तो मुश्किल यहां है। पर फिर आरजेडी को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर 26-27% वोट भी है और उसमें आप 5.5% जोड़ भी देते हैं तो वो 32-33% पहुंचता है। और ऐसा तो है नहीं कि यादव वोट सारा का सारा आरजेडी को जाएगा, क्योंकि उनके सामने जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो भी तो मनोज यादव हैं, तो उनका वो अपना भी डिवीजन तो हो हिस्सा जाता है। है ना, तो वो हिस्सा तो वो भी निकालेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी का दावा जो है कमजोर हो जाएगा। तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि बेलहर में आरजेडी को जीत के लिए जेएमएम के मदद की जरूरत पड़ सकती है। अब देखना है कि इस चीज को वो लोग किस तरह से आगे लेकर जाते हैं। लेकिन हम अगर देखें तो यहां पर एसटी वोटर 7.79%, जो एससी वोटर्स है उनकी संख्या भी अच्छी है 13.43%, मुस्लिम वोटर्स जैसा मैंने बताया 5.5%, यादव वोटर्स 26-27% के आसपास, जो राजपूत वोटर्स हैं वो 4 से 5%, ब्राह्मण वोटर्स 2.5-3% के आसपास, भूमिहार थोड़े और कम हैं 1.5-2%। लेकिन कुशवाहा, धानुक और कुर्मी, ये जो नीतीश कुमार का कोर वोट होता है, जो कि नीतीश कुमार को वोट करता रहता है, उनकी संख्या अच्छी है, वो 13 से 14% के आसपास हैं। और प्लस वैश्य जो हैं वो 5-6% है। और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो भी जो है यहां पर अच्छी संख्या में है 17-18%। और उसमें जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या भी अच्छी है। जैसे कुम्हार की बात कर लीजिए, उनकी संख्या इस क्षेत्र में अच्छी है, लेकिन वो जो है जेडीयू को वोट करते रहे हैं। जो अति पिछड़ी जातियां हैं उसमें से बड़ा हिस्सा जेडीयू की तरफ जाता है। तो इसीलिए अगर आप देखिए तो समीकरण जो है वो एक बनता हुआ दिखता है। यादव बहुल होने के बावजूद यहां से जेडीयू जीत रहा है, तो इसलिए जीत रहा है क्योंकि उसकी सोशल इंजीनियरिंग जो है वो जबरदस्त है। वो यादव वोटों में सेंधमारी कर रहा है, और जो यहां पर कुशवाहा, धानुक और कुर्मी वोट हैं वो एक मुश्त उसकी तरफ जा रहे हैं। और फिर जो है जो अति पिछड़ी जातियां हैं उसके वोट भी उसके पास आ रहे हैं। तो उसकी स्थिति जो है वो मजबूत हो जा रही है, और इस वजह से जेडीयू को यहां पर कामयाबी मिल रही है। तो अब आरजेडी को कोई अल्टरनेट प्लान पर जाना पड़ेगा कि वो क्या कर सकता है। क्या वो जो है यहां से कुशवाहा, धानुक में से किसी को एक उम्मीदवार यहां पर बना सकता है। लेकिन बात यह है कि रामदेव यादव जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के जमाने से यहां पर चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं, तो क्या उनका टिकट काट लेगा आरजेडी? ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। ऐसे बहुत सारे जो हैं यहाँ पर उम्मीदवार हैं जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो समीकरण देखकर लगता है कि अगर आरजेडी को यहाँ परिणाम बदलना है तो उसको कोई नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। और जो जेडीयू की सोशल इंजीनियरिंग है उसमें कहीं ना कहीं उसे सेंधमारी करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर जो बेलहर में चुनाव होगा वो जबरदस्त चुनाव होगा। इसमें जेएमएम की क्या भूमिका होती है वो भी एक इंपॉर्टेंस रखता है, वो भी देखना होगा। और इन सब के बीच ये देखना होगा कि ये जो क्लोज फाइट होती है उसमें क्या जेडीयू जो है इस बार जीत का पंजा खोलने जा रहा है या आरजेडी जीत का चौका लगाने जा रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा।